हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? वेलकम टू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। सो लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ कंसिस्ट ह्यूमन बॉडी। ओके, सो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, then female reproductive system, then gamete formation and then fertilization. So let's get started. So आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. Which different hormones control the function human body system through chemical coordination? यहाँ पे पूछा है कि कौन से हार्मोन से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है. अभी देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है नियर द ब्रेन, तो वो FSH एंड LH नाम के हार्मोन्स रिलीज करती है. FSH इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और मेल LH को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहा जाता है. तो ये टू हार्मोन सीक्रेट होते हैं थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड. दोनों के फंक्शन मीन्स LH और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों के फंक्शंस अलग है, डिफरेंट है. ये मेल में अलग फंक्शन करती है और फीमेल में अलग फंक्शन करती है. ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है ये हार्मोन, और गोनाड्स थ्रू भी मीन्स मतलब फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स थ्रू डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज किया जाता है. तो वो है कि टेस्टोस्टेरोन एंड द प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट किया जाता है मेल्स में थ्रू टेस्टिस. सो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है. ओके, ये टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. और फीमेल में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सीक्रेट होता है. ये जो है ओवरी थ्रू फीमेल में सीक्रेट किया जाता है. टेस्टिस थ्रू क्या सीक्रेट किया जाता है? विच हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन. और ओवरी थ्रू क्या सीक्रेट किया जाता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which hormones are responsible for changes in human body occurring during onset of sexual maturity? मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, बिकॉज मैच्योरिटी आने के बाद मेल्स में ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ड्यू टू ईस्ट्रोजन. ओके, सो द ईस्ट्रोजन and the testosterone hormone responsible for changes in human body occurring during onsets of sexual maturity, and also follicular stimulating hormone B. Okay, now the next question is, why has the government of India inserted the law of fix the minimum age of marriage 18 in girls and 21 in boys? बिकॉज गर्ल्स में सेक्शुअल मेचोरिटी उनकी पूरी ग्रोथ होने की, मेंटली और फिजिकली ग्रोथ होने की एज है 18 ईयर्स. ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा लॉ फिक्स किया है कि गर्ल्स की मैरिज 18 एज में होना चाहिए और बॉयज़ की मैरिज 21 एज में होना चाहिए. ओके, बट गर्ल्स की ग्रोथ पूरी कब होती है मेंटली और फिजिकली कब होती है? 18 ईयर्स में, और बॉयज़ की 21 ईयर्स तक. ओके, फुल मैच्योर हो जाते हैं वो दोनों और ग्रो भी करते हैं मेंटली और फिजिकली. तो बिकॉज ऑफ दैट ये एज ऑफ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स कितना होना चाहिए? 18 ईयर्स, एंड एज ऑफ बॉय कितना होना चाहिए? 27 ईयर्स होना चाहिए. सो पॉपुलेशन अभी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी गर्ल्स में 21 एंड बॉयज़ में 25 एज करने का अभी थिंक कर रहा है गवर्नमेंट. और चाइल्ड मैरिज से भी बचाने के लिए गवर्नमेंट ये क्या किया है? लॉ डिसाइड किया है. ऐसा गवर्नमेंट का लॉ है. नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्चुअल टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. तो 2 सिस्टम्स होते हैं, मेल में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं और फीमेल में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं. ओके, 2 सिस्टम प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में. फर्स्ट इज मेल कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो देर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम, मेल एंड फीमेल. ये सिस्टम को आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो man have XY sex chromosome and woman have XX sex chromosome. You know that मेन के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? XY क्रोमोसोम. एंड वुमन के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं? XX क्रोमोसोम. ड्यू टू दिस क्रोमोसोम मेल डिफरेंट होते हैं और फीमेल डिफरेंट होती है.
जब वो एम्ब्रियो बनते हैं तब से उनका क्रोमोसोम डिसाइड हो जाता है। क्रोमोसोम XX होगा तो गर्ल हो जाएगी और क्रोमोसोम XY होगा तो क्या होगा, बॉय होगा। So the reproductive system with specific organ develop in the body of men and women due to this sex chromosomal only। तो पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन के साथ क्यों बनते हैं मेन और वुमन, तो ये क्रोमोसोम के रीजन से उसके चेंजेस आते हैं। उसमें क्या आता है, चेंजेस आते हैं। मेल अलग से डेवलप होता है और फीमेल अलग से डेवलप होती है ड्यू टू दिस क्रोमोसोम। ओके, so X chromosome is present in men and the woman, whereas Y chromosome is present in men only। so you know that X chromosome किस में प्रेजेंट होता है, मेन और वुमन दोनों में भी X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, और Y क्रोमोसोम ओनली मेन में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। सो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। सो शैल वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, देखो फर्स्ट डायग्राम लर्न करते हैं हम ये। ओके, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर नोटबुक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्स्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस। टेस्टिस ये बहुत इसेंशियल पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, टेस्टिस के बिना रिप्रोडक्शन मेल में होता ही नहीं है। सो देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट हियर इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ओवल शेप है, उसको क्या बोलेंगे हम, टेस्टिस बोलेंगे। और ये टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। ओके, सो इन दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर देयर इज अ टू पेयर ऑफ टेस्टिस। देखो 1 और 2 दो पेयर है। सो देयर आर टू फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड द सेकेंड फंक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। गैमेट्स में टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एंड हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो ये जो रेड कलर के टेस्टिस दिख रहे हैं ना, दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ स्क्रोटम। ओके, सो टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, वो आते हैं ट्यूब से। इसके अंदर पेनिस के अंदर तो ये ट्यूब होता है। तो देखो टेस्टिस के ऊपर जो ट्यूब जैसा पार्ट है, छोटा एकदम छोटा ट्यूब जैसा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ इपिडिडाइमिस। वहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये जो सिंगल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको नाम क्या दिया है, वास डिफरेंस। यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम। देन ये थीन पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किधर होता है, इनसाइड दी पेनिस। ओके, ये जो बड़ा बड़ा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज अ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी ब्लड में से यूरिन क्या करती है, सेपरेट करती है और यूरिन का प्रोडक्शन करती है। ओके, सो किडनी क्या करती है, यूरिन का प्रोडक्शन करती है। सो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है, ये जो किडनी वाला पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव में नहीं आता है। बट क्या है, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ। ओके, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट फीमेल में वैसा नहीं होता है। फीमेल में यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसी होती है, डिफरेंट होती है। बट मेल में यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज दिस सिलेंड्रिकल ऑर्डर कॉल्ड एज अ पेनिस। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, पेनिस है, और इनसाइड दी पेनिस क्या होता है, यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा थ्रू डायरेक्टली बॉडी के बाहर यूरिन आता है। ओके, तो स्पर्म टेस्टिस में जो प्रोड्यूस होता है वो ट्रैवल करता है टेस्टिस से वास डिफरेंस, देन दे एंटर इनटू द यूरेथ्रा, देन पेनिस थ्रू वो बॉडी के बाहर आते हैं। अभी हम ग्लैंड्स देखते हैं। ओके, ग्लैंड्स मीन्स अ पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस समथिंग, लाइक लीवर की ग्लैंड है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, पैंक्रियास की ग्लैंड है वो पैंक्रेटिक जूस प्रोड्यूस करती है। तो ग्लैंड इज अ बॉडी का ऐसा पार्ट जो कुछ प्रोड्यूस करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लैंड। यहाँ पे 2 स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, सो ये जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, उसके यहाँ पे छोटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है।
तो वहाँ है छोटा सा एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी ग्लैंड. ओके, और ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ काउपर्स ग्लैंड. यू कैन ऑब्जर्व द लेबलिंग. ओके, उसको बार्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गेन्स. एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गेन्स का नेटवर्क दैट फंक्शन टू प्रोड्यूस, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवर वायबल स्पर्म. जो क्या करता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, उसको सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और डिलीवर करता है रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, सो स्पर्म इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, देन दे ट्रांसपोर्ट इनटू थ्रू द इपिडिडर्मिस. इपिडिडर्मिस से वो कहा जाता है डक्ट डिफरेंस में जाता है. देन दे ट्रांसफर इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से मेल पेनिस थ्रू वो क्या होता है? बाहर आ जाता है. सो द नेक्स्ट इज male reproductive system of human consists of testes, various ducts and glands. Male reproductive system क्या कंसिस्ट करती है? testes. You can observe the diagram. This is a testes. Okay, दिख रहा है. So which contains sperm and then various duct and glands. Okay, वो क्या contain करती है? sperm, various duct and glands. Okay, duct means ऐसे पाइप जहाँ पे glands होती है, वो secretion रिलीज करती है through the ducts. टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, देखो स्क्रोटम नाम की सैक होती है, बट वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होती है. मीन्स ये स्क्रोटम बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं. ये स्क्रोटम 2 लेग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द 2 लेग्स इन द मेल. और ये स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं और वो सैक को बोलते हैं स्क्रोटम. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. यहाँ पे दिख रहा है स्क्रोटम के अंदर क्या है? टेस्टिस है. सो टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स. टेस्टिस के अंदर क्या होता है? टेस्टिस के अंदर मल्टीपल सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम. वो फर्स्ट वाली डायग्राम है, वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. वहाँ पे देखो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. ओके, सो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है? दिस इज अ ट्यूब्यूल्स at the site of spermatogenesis where germ cell develop. ये seminiferous tubules में germ cell develop होता है. ओके, into the spermatozoa. और वो क्या करता है? sperm produce करता है, sperm को maintain करता है और sperm को store भी करता है in the seminiferous tubules which is present in the testes. और testis कहाँ पे present होती है? in the scrotum. Now the next, germinal epithelial present in the tubules divided by meiosis to produce sperm. आपको पता है, you know that germinal epithelium का काम क्या है? गैमेट को प्रोड्यूस करना by the meiosis और meiotic division से. because germ cells और reproductive cell का division meiosis से होता है, that you know. okay, so germinal cell उसके अंदर होते हैं. germinal epithelium से वो meiosis होता है. so with the help of meiosis मेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो दोज स्पर्म्स आर सेंड फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स. तो ये जो स्पर्म है वो सेंड होते हैं आगे थ्रू द वेरियस ट्यूब्यूल्स. स्पर्म सारे ट्यूब्यूल्स में ट्रैवल करके मेल पेनिस थ्रू स्पर्म बाहर आता है. ओके, देन द सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल्स इज एज अ रेटिटेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, इपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंसेस, इफरेंसेस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड द यूरियोजेनाइटल डक्ट. ओके, अभी ये ट्यूब्यूल से स्पर्म जो ट्यूब्यूल से ट्रैवल करता है वो कैसे ट्रैवल करता है, उनका सीक्वेंस देखते हैं. फर्स्ट तो वो ट्यूब्यूल रेटिटेस्टिस में होता है. ओके, उसके बाद वास इफरेंस. यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम. वास इफरेंस के बाद इपिडिडाइमिस. ओके, इपिडिडाइमिस में स्पर्म चला जाता है. देन देखो डायग्राम में, दिस इज अ वास डिफरेंस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ वास डिफरेंस. उधर जाते हैं. ओके, स्पर्म. देन दे एंटर इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट. देन दे फाइनली एंटर इनटू द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, मतलब यूरेथ्रा वो प्रेजेंट होती है पेनिस के अंदर. उसके बाद मेल पेनिस थ्रू स्पर्म क्या होता है? बाहर आ जाता है. ओके, सो टेस्टिस से स्पर्म जैसे जैसे ट्रैवल कर जाते हैं वैसे वैसे वो आगे जाता रहता है फ्रॉम वन डक्ट टू दी नेक्स्ट डक्ट. सो स्पर्म आगे जाता है जैसे दे बिकम अ मैच्योर. जैसे वो आगे जाएगा वैसे स्पर्म मैच्योर बनेगा. ओके, सो वो क्या होता है? मैच्योर बनता है ताकि वो एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए काबिल हो. दे एबल टू फर्टिलाइज विथ ओवम. और वो ओवम के साथ क्या करता है?
फर्टिलाइजेशन करता है, दैट्स वाई दे बिकम अ मेच्योर वन। देखो जैसा स्पर्म आगे जाएगा वैसा वो मेच्योर बनेगा, और मेच्योर क्यों बनना है उसको, ताकि वो एक सेल के साथ क्या करना है उसको फर्टिलाइजेशन करना है। ओके, सो दे एबल टू फर्टिलाइज विद द ओवम, और वो ओवम के साथ क्या करता है फर्टिलाइज कर सके, दैट्स वाई दे बिकम अ मेच्योर। सो द नेक्स्ट इज seminal vesicles secrete their secretion in ejaculatory duct, where prostate gland and corpus glands their secretion in urinogenital duct। फर्स्ट देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड होता क्या है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुज मेन फंक्शन इज सीक्रेट प्रोस्टेट फ्लूइड, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेमेन। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है जिसका फंक्शन है प्रोस्टेट का फ्लूइड सीक्रेट करना। और कॉर्पस ग्लैंड क्या होता है, बर्तोलिन ग्लैंड कॉल्ड एज अ कॉर्पस ग्लैंड। बर्तोलिन ग्लैंड को कॉर्पस ग्लैंड बोलते हैं। इधर 2 P शेप ग्लैंड्स इन अ मेल लोकेटेड बिंट ऑफ प्रोस्टेट। देखो जो बिंट ऑफ प्रोस्टेट है वहाँ के ऊपर ये कॉर्पस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरनल पोर्शन ऑफ द पेनिस। ओके, सो देखो सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो यहाँ पर डायग्राम में देखो, सेमिनल वेसिकल वहाँ रिलीज करते हैं उनके सिक्रेशन में, और वो क्या करते हैं डक सिक्रेट करते हैं। ओके, और कॉर्पस ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो यहाँ पे यूरिनोजेनिटल डक्ट में, मतलब यूरेथ्रा में रिलीज होते हैं। ये यूरिनोजेनिटल डक्ट कॉर्पस ग्लैंड के नीचे से लोअर साइड में शुरू होता है, यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम। सो फर्स्ट सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करती है सिक्रेशन, देन वो इजैकुलेटरी डक्ट में आता है, इजैकुलेटरी डक्ट से वो कहा जाता है कॉर्पस ग्लैंड में जाता है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स में बाद में जाता है। देन वो सिक्रेशन फिर कॉर्पस ग्लैंड से यूरिनोजेनिटल डक्ट में आता है। यूरिनोजेनिटल डक्ट मीन्स यूरेथ्रा विच इज प्रेजेंट इन द इनसाइड द पेनिस। So semen is form of sperm and secretion of all these glands. Semen is ejaculated out through penis. तो सेमिन जो होता है वो स्पर्म फॉर्म करते हैं टेस्टिस में एंड सीक्रेट करते हैं। सो दिस ऑल ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन, कॉर्पस ग्लैंड के सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन, ये सब सिक्रेशन के मिक्सचर को बोलते हैं सेमिन्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सेमिन, और स्पर्म फॉर्म होता है सेमिन से। सो सेमेंस इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू पेनिस। जब इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है तब पेनिस थ्रू सेमेंस बाहर आ जाता है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, पेनिस एंड स्क्रोटम। देखो सारे जो ऑर्गन्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो सारे क्या है, पेयर है, मीन्स 2 का पेयर है, 2 पेयर है वो। ओके, सो एक्सेप्ट क्या, पेनिस, पेनिस छोड़ के, यूरिनोजेनिटल डक्ट मतलब यूरेथ्रा को छोड़ के, एंड स्क्रोटम को छोड़ के, और प्रोस्टेट ग्लैंड को छोड़ के, बाकी सब क्या है 2 पेयर्स में प्रेजेंट है। ओके, डायग्राम में पेनिस एक ही दिख रही है। ओके, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एक ही होता है, पेनिस के अंदर होता है। ओके, तो वो भी क्या है एक ही है, और स्क्रोटम क्या है मेंस के आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्क्रोटम, वो भी क्या होता है एक ही होता है। टेस्टिस के 2 लोब्स होते हैं, टेस्टिस देखो 2 है लेकिन स्क्रोटम का सैक एक ही होता है, और एक ही सैक में 2 टेस्टिस होता है। देखो ये जो इपिडाइमिस की लेंथ है ना वो कितना है 6 मीटर होती है, अबाउट 6 मीटर मीन्स 18 to 20 फीट लॉन्ग होती है। ओके, देन स्पर्म की लेंथ 60 माइक्रोमीटर होती है, मीन्स बहुत कम लेंथ होती है स्पर्म की। ओके, देन ये छोटे स्पर्म को 6.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर डिस्टेंस क्रॉस करके बाहर निकालना पड़ता है, मतलब इधर से उधर ऐसा ट्रैवल करके स्पर्म 6.5 मीटर ट्रैवल करके क्या होता है बाहर आता है, वाइल पासिंग आउट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो स्पर्म को 6.5 मीटर ट्रैवल करना पड़ता है, तो स्पर्म को लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर दिस पर्पज बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रक्टोज सेमेंस में प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज सेमेंस में क्या होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। Now next we are going to study about the female reproductive system. Okay, so what is female reproductive system? The female reproductive system is a made up of internal और external sex organs. जो बाहर के और अंदर के जो sex organs होते हैं उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनती है। ओके, दैट फंक्शन इज रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफरिंग्स, न्यू ऑफरिंग्स को रिप्रोड्यूस करना,
In human, the female reproductive system is immature at the birth and development to maturity at puberty. जब बर्थ के टाइम पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इमेच्योर होती है, डेवलप नहीं होती है, बट जैसे जैसे हम प्यूबरिटी एज में आते हैं वैसे वैसे वो डेवलप हो जाती है. ओके, सो टू बी एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, और वो एबल प्रोड्यूस करती है गैमेट्स, एबल होती है गैमेट प्रोडक्शन के लिए, एंड टू कैरी द फीटस. ओके, वो फीटस कैरी करते हैं. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, देखो देर आर 2 राउंडेड शेप, इट इज कॉल्ड एज अ ओवरी. ओके, टोटल ओवरीज कितना है? 2 प्रेजेंट है. ओके, यू कैन सी इन डायग्राम राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी. This finger-like projection or duct-like structure called as a, which hold that ovary, called as a fallopian tube. Okay, upper part called as a uterus and the lower part called as a vagina. Between the uterus and vagina, there is some portion that called as a cervix. Okay, so cervix is most important part of female reproductive system, and most of the female cancers can occur through cervix. That is called as a cervical cancer. Now the next is, all organs of female reproductive system are in abdominal cavity. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गेन्स होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं. एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक. सो इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूटेरस एंड द वजाइना. ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 ओवरीज होती है. ओके, विच इज प्रेजेंट इन राइट और लेफ्ट साइड. ओके, राइट ओवरीज एंड लेफ्ट ओवरीज यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम. ओके, सो कितना पेयर होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? दैट यू नो. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन ओवरीज, देन पेयर ऑफ ओविडक्ट मीन्स फिलिपिन ट्यूब, उसके 2 पेयर्स होते हैं फिलिपिन ट्यूब के. देन देयर इज अ सिंगल यूटेरस एंड द वजाइना इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो बार्थोलिन ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है बिसाइड दी वजाइना. वजाइना के बाजू में बार्थोलिन ग्लैंड भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है. So the next, every month an ovum is released in abdominal cavity alternately from each ovary. देखो क्या होता है, एवरी मंथ के एंड में, एवरी मंथ के 28 डेज के बाद एक सेल मीन्स ओवम रिलीज हो जाता है, रिलीज किया जाता है, अल्टरनेटली रिलीज होता है. ओके, ये मंथ में ये ओवरी ने एग और स्पर्म रिलीज किया है, एग और ओवम रिलीज किया है, तो नेक्स्ट मंथ में दूसरे साइड वाली जो ओवरी है वो क्या करेगी? एग और ओवम रिलीज करती है. ओके, ऐसे अल्टरनेटली वो क्या करती है? एग रिलीज करती है. ओके, सो फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज अ फनल लाइक एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट. ये फिलिपिन डक्ट का ओविडक्ट का जो माउथ है वो फनल लाइक होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वहाँ पे. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम. सो oocytes enter the oviduct through that opening. So जो एक सेल और ओवम सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज अ oocyte, वो एंटर होते हैं दिस ओपनिंग से. ओके, फिलिपिन ट्यूब में एंटर होते हैं. सो सीलिया आर प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट. दिस सीलिया पुश द oocyte टूवर्ड्स द यूटेरस. उसके बीच में एक ओपनिंग स्ट्रक्चर होता है, तो वो ओपनिंग फिलिपिन ट्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ से जब एक सेल रिलीज किया जाता है तो वो कैच करते हैं, और उसके अंदर जो सीलिया होते हैं ना, फिलिपिन ट्यूब के पाइप के अंदर जो वो सीलिया होता है वो क्या करते हैं? वो एक को आगे आगे फॉरवर्ड पुश करता रहता है. ओके, सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो एक को क्या करता है? फॉरवर्ड पुश करता रहता है, यूटेरस में भेजता रहता है. So the oocyte released from ovaries during last few months near the age of menopause are 40-50 years old. तो जो ये oocyte से मीन्स एग और ओवम वो एंटर करते हैं ये ओविडक्ट में थ्रू दैट ओपनिंग. ओके, सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट, इनर सरफेस ऑफ फिलिपिन ट्यूब में. तो ये सीलिया क्या करते हैं? ये oocytes को मीन्स एग और स्पर्म को यूटेरस में भेजते हैं. सीलिया पुश द oocyte टूवर्ड्स द यूटेरस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन. ओके, सो देखते हैं. बोथ गैमेट्स स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म बाय मियोसिस. ओके, मीन्स मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी, स्पर्म भी और ओवम भी मियोटिक सेल डिवीजन थ्रू बनते हैं. So sperm are produced in testes of men from beginning of maturation puberty till death. देखो मेल्स में जो होता है स्पर्म अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर एज से बनता है, स्टार्ट होता है बनने के लिए,
और वो डेथ तक, मतलब मेल के डेथ तक बनता ही रहता है, स्पर्म का प्रोडक्शन चालू रहता है टिल डेथ। एट द एज ऑफ प्यूबरिटी टू टिल डेथ स्पर्म का प्रोडक्शन चालू रहता है। ओके, सो हाउएवर in case of woman at the time of birth there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovary of female fetus। देखो, फीमेल के ओवरी में एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब फीमेल का बर्थ होता है तो उनके बर्थ टाइम में उनके ओवरी में 2 to 4 मिलियंस इमेच्योर क्या रहता है, oocytes बनते हैं, मतलब एग सेल और ओवम सेल्स बनते हैं, मीन्स एग और ओवम सेल। ओके, बट वो मैच्योर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं एट दी बर्थ। सो द 2 to 4 million immature oocytes are formed in the ovary of the female. So an oocytes mature and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause, approximately 45 years of age। तो approximately 13 ईयर का एज से एक मेच्योर होते, जब फीमेल 13 ईयर्स की होती है वो एज से एक मेच्योर्स होते हैं। मेच्योर होने के बाद यहाँ से ओवरी थ्रू मेच्योर एग और क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। कब रिलीज होता है, एवरी मंथ। हमें जो एवरी मंथ मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो ये एग और ओवम एवरी मंथ क्या होता है, यूटेरस में रिलीज होते हैं। दैट्स वाई फीमेल को एवरी मंथ मेंसेस आते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 13 ईयर्स टिल द एज ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज मीन्स मेंसुरेशन साइकिल स्टॉप होती है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये मेनोपॉज एज होता है अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स ऑफ एज। सो मेंसुरेशन स्टार्ट होता है 13 ईयर्स ऑफ एज और स्टॉप होता है एट दी 45 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मेनोपॉजल एज। ओके, सो मेनोपॉज इज द स्टॉपेजेस ऑफ फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So you know that menopause is what? The stoppage of function of female reproductive system. Means menstruation stop होता है, उसको क्या बोलते हैं, menopause बोलते हैं। वो पूरा female reproductive system का function stop करते हैं menopause। So at the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stop to become irregular and this is called menopause। तो 45 to 50 एज के बाद, आफ्टर 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, वो स्टॉप हो जाते हैं और इट बिकम अ इरेगुलर, और वो इरेगुलर क्या होता है, हो जाते हैं। जब हार्मोन स्टॉप होगा तो वो क्या होता है, इरेगुलर हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 45 ईयर्स मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज मतलब सिसेशन ऑफ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन बिकम स्टॉप, दैट इज कॉल्ड एज अ मेनोपॉजल एज एंड द मेनोपॉज एज इज व्हाट, 45 to 50 years। okay, now the next topic we are going to study about the fertilization. So the formation of zygote by union of sperm and ovum is called as a fertilization. So this is the definition of fertilization। देखो, स्पर्म और ओवम का क्या होता है, यूनियन होता है, वो एक हो जाते हैं। ओके, और एक न्यू सेल फॉर्म करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट। सो स्पर्म इज अ मेल गैमेट और ओवम इज अ फीमेल गैमेट। तो स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है वो जाइगोट फॉर्म करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। ओके, सो स्पर्म और ओवम मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है, उनका जो यूनियन होता है, वो यूनियन होके जाइगोट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। सो द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इंटरनल होती है, मीन्स फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है। सम एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, बॉडी के बाहर होता है, बट ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। सेमेंस इज इजैकुलेटेड इन वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, देखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जब पेनिस वजाइना में एंटर किया जाता है तब पेनिस से सेमेंस इजैकुलेट किया जाता है इनसाइड दी वजाइना, और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉपुलेशन कहा जाता है। सो मल्टीपल स्पर्म रिलीज किया जाता है वजाइना में। ओके, सो स्पर्म इन द नंबर ऑफ few million start their journey by the route of vagina, uterus and oviduct. ओके, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, वो वजाइना के स्टार्टिंग पॉइंट में रिलीज किया जाता है
और वो ट्रैवल होते हैं थ्रू वजाइना, देन दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द यूटेरस, देन दे गोइंग टू एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ओके, देखो एग कहाँ पे होता है, ओवरी से रिलीज होता है एग. ओके, और फैलोपियन ट्यूब में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. वो फैलोपियन ट्यूब में ही घूमता रहता है और वेट करता है कि कोई फर्टिलाइजेशन के लिए आएगा. तो स्पर्म जो होते हैं वो वजाइना से एंटर यूटेरस में करते हैं, देन यूटेरस में फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. ओके, और एग और स्पर्म का फ्यूजन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है. स्पर्म वजाइना थ्रू सर्विक्स में चला जाएगा, देन दे गोइंग टू एंटर इनटू द यूटेरस, देन वो कहाँ जाएगा, यूटेरस थ्रू ट्रैवल करेगा फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे, और ओवरी से एग और ओवम रिलीज होगा और वो दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा. फ्यूजन होके क्या किधर होता है फ्यूजन, फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का. ओके, किधर होता है, फैलोपियन ट्यूब में. और जाइगोट बनाता है फैलोपियन ट्यूब में ही, जाइगोट की प्रोसीजर होती है. ओके, देन वो जाइगोट ट्रैवल करके यूटेरस में आता है और यो जाइगोट के क्या बनते हैं, उसके डिवीजन होते हैं. कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन. ओके, डिवीजन होके एम्ब्रियो बनता है, फिर उससे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूटेरस में, यूटेरस के वॉल पे. ओके, मतलब वो यहाँ पे अटैच होता है, चिपकता है, यूटेरस के वॉल पे वो चिपकता है. बाकी बेबी की ग्रोथ है वो कहाँ पे होती है, यूटेरस में होती है. वन ऑफ दोज few million sperm fertilize the only ovum present in the oviduct. जो मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, लैक ऑफ स्पर्म्स होते हैं, तो उसमें से एक ही स्पर्म यूनाइट होता है एक के साथ, मतलब एक ही स्पर्म एक तक पहुंच जाता है, बाकी के स्पर्म क्या होता है, नहीं जाते. ओके, फैलोपियन ट्यूब में एक ही स्पर्म प्रेजेंट रहता है एक के साथ. तो नेक्स्ट, एट द एज ऑफ प्यूबरिटी up to the menopause from 10 to 17 years of age up to the 45 to 50 years. प्यूबरिटी एज क्या होता है, 10 to 17 years of old, ये प्यूबरिटी एज है. और मेनोपॉजल एज जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है वो 45 to 50 years. ओके, जब फीमेल प्यूबरिटी एज में एंटर करती है तब से उसको मेंसेस आना चालू होता है. एट द एज ऑफ प्यूबरिटी टिल मेनोपॉज एज एवरी मंथ मेंसेस आते हैं. एन ओवम इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी दैट इज आउट ऑफ 2 to 4 millions ऑफ ओवा. तो ओवरी से ओवम और एग सेल्स रिलीज होता है, दैट यू नो, एवरी मंथ होता है. ओके, ये प्रोसेस. सो ओवरी में कितने ओवम्स होते हैं, 2 to 4 millions ऑफ ओवम प्रेजेंट होते हैं ओवरी में. सो अप्रॉक्सीमेटली ओनली 400 oocytes are released up to the age of menopause and remaining oocytes undergo degeneration. So approximately 400 oocytes release होते हैं at the age of menopause. Means puberty age से menopausal age तक 400 oocytes ही release होते हैं menses through. ओवरी में कितने रहते हैं ओवम, 2 to 4 millions ऑफ ओवम प्रेजेंट रहते हैं, oocytes प्रेजेंट रहते हैं. बट उससे सिर्फ 400 oocytes ही ओवम थ्रू मतलब रिलीज हो जाते, 400 ओवम ही रिलीज होते हैं. ओके, और बाकी जो है ना ओवम, रिमेनिंग oocytes और एग सेल जो होता है, oocytes, एग सेल और ओवम ये सेम ही कंसेप्ट है. ओके, सो रिमेनिंग oocytes है वो क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है आफ्टर दी मेनोपॉज. मेनोपॉज के बाद उनका कुछ काम ही नहीं रहता है, तो वो खुद डीजनरेट हो जाता है. बट एट द एज ऑफ प्यूबरिटी टिल मेनोपॉजल एज 2 to 4 million ओवम से सिर्फ कितना ओवम्स रिलीज होते हैं, 400 ओवम्स. ओके, सो नेक्स्ट, oocytes आर रिलीज फ्रॉम ओवरीज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स नियरिंग द एज ऑफ मेनोपॉज आर 40 to 50 years ऑफ ओल्ड. देखो, मेनोपॉज एज अपियर होने के पहले या मेनोपॉजल स्टेज आने के पहले जो oocytes होते हैं वो रिलीज किया जाते हैं, वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, उनकी जो डिवाइडिंग एबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है. तो उनको माइटोटिक डिवीजन ठीक से नहीं होता है, उनमें जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो क्या होता है, ठीक से नहीं होता है. उनकी जो एबिलिटी है डिवीजन की वो डिमिनिश हो गई है, दैट्स वाई. सो ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट meiotic डिवीजन प्रॉपरली. सो if such oocytes are fertilized and the new born produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome. तो ऐसे ओवम और एग से फर्टिलाइजेशन हो गया
बच्चे पैदा हो गए तो उनमें क्या आएगा, एबनॉर्मलिटी आएगी, लाइक डाउन सिंड्रोम होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, देखो डायग्राम में ये एक ओवम और एग है, ओके, और बाकी क्या दिख रहे हैं, स्पर्म सेल्स, ओके। तो स्पर्म पेनिट्रेट करते हैं एक सेल में, ओके, मीन्स अंदर घुस जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्पर्म यूनाइट होता है, फ्यूज होता है एक सेल के साथ, तो क्या होता है, जैसे ही स्पर्म एक के अंदर चला जाता है, एक ही स्पर्म, तो एक क्या करती है, एक बाहर से लेयर फॉर्म करती है, एक लेयर फॉर्म करती है, ओके, एक, बिकॉज बाकी को जो स्पर्म है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर होते हैं, बट फ्यूज एक ही होता है, ओके। तो रिमेनिंग जो स्पर्म्स होते हैं वो अंदर आना नहीं चाहिए, ओके, वो अंदर आने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, वो अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करता है, एक सेल वॉल फॉर्म करती है। और जो 2n पेयर बन चुके हैं, मीन्स 44 + XY या XX जो बन चुका है, न्यू सेल जाइगोट जो फॉर्म हो गया है, उनका क्रोमोसोमल नंबर नॉर्मल होता है। बट न्यू स्पर्म ने एग में एंटर किया अभी, ओके, सो क्रोमोसोमल नंबर अभी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यू जो स्पर्म है उसने एंटर किया है। एक ही स्पर्म अंदर जाता है एग में, और आफ्टर दैट बाकी के स्पर्म भी क्या करते हैं, एंटर करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंटर नहीं होती है, ओके, उनकी एंट्री स्टॉप हो जाती है। उनकी एंट्री स्टॉप करने के लिए एक क्या करती है, बाहर से एक वॉल फॉर्म करती है, ताकि वो रिमेनिंग जो स्पर्म है वो एग में एंटर नहीं करना चाहिए, ओके। सो दिस इज होल male or female reproductive system and the fertilization and the gamete formation, okay. So this is all the process of gamete formation. Thank you.